हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सी प्लस प्लस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर तो आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में पता होना चाहिए चीज़ें, नहीं तो आप डायनेमिक जब कंस्ट्रक्टर ही आपको नहीं पता होगा तो आप डायनेमिक कंस्ट्रक्टर नहीं सीख पाएंगे। और वैसे भी हम आपको डायनेमिक कंस्ट्रक्टर पढ़ा चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, बस वहाँ पर हमने बताया नहीं था कि वो कंस्ट्रक्टर डायनेमिक कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर है क्या। तो सबसे पहले जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक पॉइंट नाम से क्लास बनाई है जिसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। तो जब भी मैं इस पॉइंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से OBJ नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट क्लास का, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस टाइम पर कॉल हो रहा है जो कंपाइलर के द्वारा बनाया गया है ना। और तो वो कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो चलिए मैं उस कंस्ट्रक्टर को बना दे रहा हूँ जो कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना रहा है। तो कंपाइलर इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, तो हमने बना दिया। तो अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर हमारी क्लास में नहीं बनाएगा, ये हमें पता है। और क्या है कि अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये जो पॉइंट है, मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल एक्स एंड वाई होंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेंबर वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं उसमें क्या होगा, उसमें अभी गार्बेज वैल्यू होगा। इसीलिए जब गार्बेज वैल्यू होता है तो हम गार्बेज वैल्यू को चाहते नहीं, है ना। क्योंकि देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, उसमें कुछ ना कुछ एक वैलिड डेटा हो जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है पॉइंट क्लास, तो पॉइंट होता है लेट से एक्स कमा वाई। तो जब एक्स एंड वाई में कुछ गार्बेज वैल्यू है तो वो कोई पॉइंट नहीं है, वो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते थे, कंस्ट्रक्टर बनाते ही हम इन मेंबर वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते थे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा उसके लिए ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। और कंस्ट्रक्टर चलेगा तो क्योंकि ऑब्जेक्ट के एक्स एंड वाई में गार्बेज वैल्यू है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं उनके मेंबर वेरिएबल को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर जो एक्स एंड वाई होंगे उसमें होगा 0 0। इस तरह से जो ये ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो जो 0 0 होता है वो होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। तो हाँ, अब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो एक रियल ऑब्जेक्ट यानी कि ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्यों बनाते थे, ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकें, है ना। और जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है ना। मान लीजिए अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट और बनाएं OBJ2 नाम से और उसमें एक आर्गुमेंट्स पास करें, तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, अभी एरर आने वाली है, क्योंकि हमारी क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना है जो एक आर्गुमेंट्स को रिसीव कर रहा हो। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं बना देता हूँ, लेट्स से यहाँ पर पॉइंट इंट x1 इस तरह से, और यहाँ पर कुछ भी लेट्स से मैं x में x1 रख देता हूँ और y में मैं अभी भी 0 रखता हूँ। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो इसके x1 में x चला जाएगा यानी कि 5 चला जाएगा, y में 0, तो 5 0 कोऑर्डिनेट बन गया, है ना। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा 5 0, जो कि कहीं पर XY प्लेन में होगा। तो हम ये बात पहले ही सीख चुके हैं कि हम कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर हैं, तो इन कंस्ट्रक्टर को हम लोग डायनेमिक कंस्ट्रक्टर नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं। मान लीजिए हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक 2D कोऑर्डिनेट्स है एक्स कामा वाई। मान लीजिए हम 3D कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वहाँ पर एक्स कामा वाई कामा जेड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जेड ना बना करके यहाँ पर लेट से मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंटर बना लिया है। तो जब हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर x होगा, y होगा और एक पॉइंटर होगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो उसके x एंड y में क्या चला गया, 0 0 चला गया। तो अब मुझे डायग्राम से समझाने दो इसको।
तो जो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, इसके एक्स एंड वाई में क्या चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा। यहाँ पर 0 चला गया, यहाँ पर 0 चला गया, है ना। तो लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओबीजे हमने बनाया उसकी पॉइंटर में क्या है, उसके पॉइंटर में तो अभी भी गार्बेज है, क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पी को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो पी में अभी भी गार्बेज है। यानी कि अभी भी जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो कोई रियल वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे इस पी को भी इनिशियलाइज करना चाहिए, है ना। लेकिन पी तो एक पॉइंटर है, तो पी तो यहाँ पर पॉइंटर है, हम पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करें। पॉइंटर में हम लोग क्या रखते हैं, एड्रेस, है ना। पॉइंटर हम बनाते ही हैं ताकि हम उसमें एड्रेस रख सकें। इसका मतलब अगर मुझे पी को इनिशियलाइज करना है तो मुझे पी में एड्रेस रखना पड़ेगा, और अगर एड्रेस रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ेगा, और वो भी डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। यानी कि जो ये पी है इसमें मुझे एड्रेस रखना है। किस टाइप का एड्रेस रखना है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि पी का टाइप है इंट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करके इस तरह से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, लेकिन डायनेमिकली बनाया, और इसका एड्रेस रिटर्न होगा जिसको हमने पी में रख दिया। तो पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ डायनेमिकली, जिस टाइप का पॉइंटर है उसी टाइप का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब हम इंटीजर टाइप का ब्लॉक बना रहे हैं, क्योंकि पी का टाइप इंट है, तो इंटीजर टाइप का हमने ब्लॉक बनाया, उसका एड्रेस पी में रख दिया। तो जब पॉइंटर को इनिशियलाइज करने की बात करते हैं, इसका मतलब कि उसमें एड्रेस रखना है, और अगर एड्रेस रखना है तो आपको मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो जब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इसके एक्स वाई में 0 होगा, और पी के लिए क्या होगा, पहले मेमोरी ब्लॉक इस तरह से क्रिएट होगा, यानी कि एक मेमोरी ब्लॉक डायनामिकली बनाया गया जिसका नाम नहीं होगा, जिसका लेट से कुछ एड्रेस होगा 2000, इस तरह से, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एड्रेस होगा, ये एड्रेस होगा। और ये एड्रेस कहाँ चला जाएगा, इस पी में चला गया, है ना। और पी में एड्रेस चला गया, इसका मतलब पी इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है ना। लेकिन जो ये एड्रेस बना डायनेमिकली, मतलब जो ये ब्लॉक बना, इसमें क्या है, इसमें भी हो सकता है कुछ गार्बेज वैल्यू हो, तो हम इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, अब उस ब्लॉक का एड्रेस पी में है तो स्टार पी लगाने पर वो ब्लॉक बन जाएगा, और उसमें भी हमने क्या किया, 0 रख दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, 0 रख दिया है। तो अब जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके लिए जब ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉइंटर होगा उसके लिए पहले मेमोरी क्रिएट होगी, और जो मेमोरी क्रिएट होगी उस लोकेशन पर क्या चला जाएगा, 0। तो ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0, यानी कि वो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलेंगे डायनामिक कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे, ये एक डायनेमिक कंस्ट्रक्टर है। जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, कॉल होगा, और अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर चले कॉल होगा तो इसके एक्स एंड वाई में चला जाएगा 5 और 0, लेकिन इसका जो पॉइंटर है अभी उसमें कुछ नहीं है। तो ये एक डायनेमिक कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये डायनेमिक कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन ये वाला डायनेमिक कंस्ट्रक्टर है। तो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉइंटर होते हैं उनके लिए मेमोरी को डायनामिकली क्रिएट करना, न्यू कीवर्ड की सहायता से, न्यू कीवर्ड की सहायता से, है ना। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर कहलाता है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। और क्योंकि जब ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकें। लेकिन जब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, और अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर चला तो इसके एक्स एंड वाई तो इनिशियलाइज हो गए, लेकिन ये वाला जो पॉइंटर है इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो कंस्ट्रक्टर तो हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उसके मेंबर वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकें। तो यहाँ पर भी हमारी
तो यहाँ पर भी हम लोग न्यू का यूज़ करके एक इंटीजर वेरिएबल मतलब ब्लॉक बनाए जिसका एड्रेस पी में रखें और स्टार पी लगा करके कुछ भी वैल्यू इसमें जो भी वैल्यू हम रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 5,0,5 और जो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा 0,0,0 है ना। तो अब ये भी डायनेमिक कंस्ट्रक्टर है। तो आपको समझ में आया कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँ लेट्स से शो ऑब्जेक्ट शो ऑब्जेक्ट नाम से और यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊँ लेट्स से अब मुझे चाहिए x की वैल्यू फिर कामा फिर y की वैल्यू फिर कामा फिर z की वैल्यू मतलब कि स्टार p है ना। और इस तरह से लाइन चेंज है ना। और मैं अब अगर ऑब्जेक्ट का यूज करके obj डॉट करूँ तो मैं इस शो ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता हूँ है ना। obj डॉट टू करके कॉल कर सकता हूँ शो ऑब्जेक्ट को। तो जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स अपना सेट किया है वो हमारा कोऑर्डिनेट्स यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते क्यों हैं ये आप ध्यान रखना। हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब कि उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल हैं उनको इनिशियलाइज करो। मेंबर वेरिएबल को हम लोग किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं। लेकिन जब हम लोग पॉइंटर को इनिशियलाइज करने की बात करते हैं तो क्या होता है हम लोगों को डायनेमिकली ब्लॉक बनाने पड़ते हैं और उनका एड्रेस पॉइंटर में रखना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं है ना। तो देखिए हमारा सब कुछ प्रिंट हो रहा था वहाँ पर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये रहा ये पूरा प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।